तो जैसा कि आप लोग कमेंट किए थे कि एम्स पैरा मेडिकल की प्रिपरेशन कैसे करें और उसका सिलेबस क्या होगा, तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं फिर एक वीडियो लेकर चला आया हूं और आज बात होगा कि एम्स पैरा मेडिकल की प्रिपरेशन कैसे करें और उसका सिलेबस क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपराम, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप किसी भी जाति धर्म के हों, और हम हमेशा यही कहेंगे कि आप लोग एक दूसरे से भाईचारा की भावना रखें और मित्रता की भावना रखें, क्योंकि द्वेष पालने से सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान होने वाला है। और हमारे इस पर्यावरण को, हमारे मतलब इस प्रकृति को स्वच्छ बनाने में आपका ही हाथ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, इसको प्रदूषित कर रहे हैं, तो इसका भुगतान हमें और हमारे आने वाले जनरेशन को ही करना होगा। तो चूंकि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे, इसमें उम्मीद है कि सभी जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर स्टूडेंट्स ना होके हो सकता है किसी के पेरेंट्स हो, तो अपने शिक्षा का उपयोग करते हुए कि हाँ आप शिक्षित हैं, आप यही कहें कि आप प्रदूषण ना फैलाएं, आप पटाखे वगैरह ना फोड़ें, आप दिवाली ऐसा मनाएं कि खुशियां बांटें, आप अच्छी चीज़ें बनाकर खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाकर खाएं। अगर किसी से कभी आपने नहीं बोला है, कभी किसी बातों पर झगड़ा हो गया है, तो खुद जाके उससे बोल लें और उससे क्या बोलते हैं गले मिलें, क्योंकि यही सब मौका होता है, यही सब टाइम होता है कि हम लोग जिससे कभी कोई द्वेष हुआ हो या कभी किसी से झगड़ा हुआ है, तो एक उससे हो जाए और उससे फिर से भाईचारे की भावना रख के अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो चूंकि दिवाली है और हम लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब से रिलेटेड एक छोटा मोटा संदेश आप तक पहुंचा सकें, जिससे हो सकता है किसी की लाइफ में खुशियाँ आ सके, तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताते रहें और स्वयं अपने भी जीवन में ये चीज़ें उतारते रहें। खैर, आज का मुद्दा है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें एम्स पैरा मेडिकल एग्जाम का। एम्स पैरा मेडिकल एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है, आप ये वाली पहले वीडियो देख सकते हो। मतलब ये कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आप ये वाली वीडियो देखो ही, लेकिन चूंकि अगर आप ये देखना चाहते हो कि एम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब एम्स पैरा मेडिकल की प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप ये वाली वीडियो आपके लिए देखना जरूरी होगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है ना। तो ये सब सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी है। खैर, बात करें कि प्रिपरेशन कैसे करें, यानी कि एम्स पैरा मेडिकल का प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो स्टूडेंट, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, या तो वो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे 11th-12th का, या तो वो 11th-12th का पढ़ाई कर चुके होंगे, ठीक है ना। मतलब एक आध साल उनका गैप हो चुका होगा, वो तैयारी कर रहे होंगे। दो ही टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना, या तो आप 11th में होंगे या तो 12th में होंगे, या तो क्या बोलते हैं आप पढ़ाई कर चुके होंगे। तो एक एक करके मैं दोनों के लिए स्ट्रेटजी बताता हूँ, बातें बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कि 11th-12th में आप हो, ठीक है ना, तो आपको अभी कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका बोर्ड का सिलेबस है, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही आपको पढ़ना है। वैसे तो मैथ वाले भी 3 पैरामेडिकल एग्जाम्स हैं जो दे सकते हैं, मैंने जो डिटेल वाली वीडियो उसमें मैंने बताया है, ठीक है ना। और वो वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ के थ्रू देख सकते हो। क्योंकि वीडियो मैंने सजेस्ट कर दिया तो सिर्फ आपको ये भी बताना होता है कि वीडियो मिलेगा कहाँ पर आपको, ठीक है ना। वैसे आप अगर यूट्यूब पे ही मतलब क्या बोलते हैं सर्च कर लेंगे कि स्पार्क अप क्लासेस एम्स पैरा मेडिकल डिटेल्स, ठीक है ना, तो भी सामने आ जाएगा। आप अगर इसे नॉर्मल भी सर्च कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं आप सर्च कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप इसको जाके डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद भी अगर आप चाहते हो तो आपको ये लिंक आपके कमेंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कमेंट में आप मांग लेना। आप मैक्सिमम देखते हो कि हम लोग कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। खैर, आते फिर मुद्दे पे। तो मुद्दे की बात है कि अगर आप 11th-12th में हो और अगर आप क्या बोलते हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़े जाओ और अच्छे से पढ़े जाओ। कोई भी एग्जाम्स निकालने के लिए अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। जितना आपका बोर्ड का सिलेबस है, आप सारी बोर्ड का सिलेबस घोल के पी जाओ, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, और मैथ वाले भी, क्योंकि मैथ वाले भी पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं बायोलॉजी और मैथ, ठीक है ना। नहीं, जो बच्चे मतलब जो बायो से हैं उनको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो मैथ से उनको बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप अच्छे से घोल के पी जाओ। आप सिर्फ और सिर्फ जो बोर्ड है आपका, जो मतलब फरवरी में बोर्ड एग्जाम होगा, उसके लिए ज़बरदस्त प्रिपरेशन करो कि बोर्ड में नंबर लाओ, क्योंकि बोर्ड में नंबर लाना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। मैक्सिमम जगह आप देखते होंगे कि मेरिट का बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बोलबाला होता है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए दिन रात एक करके पढ़िए, आपका एम्स पैरा मेडिकल का प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कहीं कुछ करना ही नहीं है। पता चलेगा निशाना साध रहे हो बोर्ड पे और भेजा जाएगा आपका क्या बोलते हैं एम्स पैरा मेडिकल, तो निशाना आप
बोर्ड पे साथ हो, ठीक है ना। 100% है कि आपका पैरामेडिकल भेजा जाएगा, उसमें आप उसको भी टारगेट कर ही लोगे, क्योंकि एम्स क्या है ना कि एम्स पैरामेडिकल का जो पेपर आता है एम्स पार जो मैंने आपको बताया था, तो वो नीट से ज़्यादा उसका हाई लेवल का पेपर नहीं होता है। बेशक वो एम्स का ही है, लेकिन नीट से ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं होता। नीट के ही मतलब लगभग में उसकी जो वेटेज होती है वो होती है। तो अगर आप बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ साथ आप एम्स पैरामेडिकल की भी प्रिपरेशन कर ले रहे हो। अब बात आया कि सर कौन कौन से टॉपिक्स सर डिलीटेड हैं, ठीक है ना, इनसे, क्योंकि आप जानते हो कोविड के बाद बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिया गया है और जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि सुमन मैम का आपको एक वीडियो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप ये वीडियो देखो। इसमें उन्होंने नीट की सारी चीज़ें बता दिया है कि कौन सी टॉपिक्स है और कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की पूरी सिलेबस उन्होंने रख दिया है, ठीक है ना, इस वीडियो में एक एक बातें। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि बात एम्स पैरामेडिकल का चल रहा है तो नीट क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने बताया कि नीट के ही क्या बोलते हैं लेवल का पेपर आता है और इसका सिलेबस भी नीट का ही है। तो आप ये वाली वीडियो देख लो। अब या तो मैं जो वीडियो सुमन मैम ने बनाया है वही सारी टॉपिक बोल बोल के आपको बताऊं, तो उससे मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए जहां 10 मिनट का वीडियो बनने वाला होगा उसको आधा घंटा वीडियो कर दूं, 35 मिनट वीडियो कर दूं, तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप तक मेरा काम क्या है, आप तक संदेश पहुंचाना है, आप तक मैसेज पहुंचाना है और आपकी उन्नति होनी चाहिए। तो एक ही बात बार बार करना बहुत सही नहीं है। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। हाँ, मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं कि आप प्रिपरेशन कैसे करो। तो अगर आप 11th-12th में हो तो आप बोर्ड की जबरदस्त तैयारी करो। उसमें आप देखोगे नीट और एम्स ये दोनों चीज आपका भेदा जाएगा, यानी कि आप इसको टारगेट पे ले लोगे, निशाना उधर होगा और पता चलेगा शिकार ये दोनों भी हो जाएंगे। और वहीं अगर आप 11th-12th पढ़ाई कर चुके हो, जैसे 2024 में आप पास आउट कर चुके हो और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी क्या बोलते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो मुझे उम्मीद है कि जो भी एग्जाम होगा वो 12th के बेसिस पर ही होगा। क्योंकि 12th पास के बाद बीएससी वाले कोर्स के लिए तो एग्जाम होगा नहीं कि 12th पास आउट बच्चा है और जो एग्जाम में बैठने जा रहा है उसमें बीएससी और एमएससी का क्या बोलते हैं क्वेश्चंस आएगा। तो 100% है कि आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होगे। वैसे 90% चांस है कि आपका नीट ज़्यादातर माइंड में होगा, क्योंकि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो नीट के लिए सबसे पहले बोलबाला रखते हैं। वो सोचते हैं कि एमबीबीएस हमको मिल जाए और उसके लिए वो नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। तो अगर आप नीट कि आप तैयारी कर रहे हो तो नीट की तैयारी आप जबरदस्त करो, ऑटोमेटिक आप एम्स का क्या बोलते हैं फॉर्म भर लेना। और अगर आप नीट का आपका अच्छा तैयारी तो एम्स भी आपका निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सिर्फ अब 2 बातें फाइनल अगर मैं करना चाहता हूँ कि अगर आप 11th-12th में पढ़ाई कर रहे हो तो बोर्ड पे ध्यान दो और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या अगर मैथ से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तैयार करो। और अगर आप पास आउट कर चुके हो तो जो भी आप तैयारी कर रहे होगे, अगर आप बायो से होगे तो अगर नीट की तैयारी कर रहे होगे तो नीट की तैयारी जबरदस्त करो। अगर आप मैथ से होगे तो हो सकता है आप जेई की तैयारी अच्छे से कर रहे हो, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आप जेई मेंस या एडवांस की तैयारी अच्छे से करो। अगर आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी जबरदस्त करिए, उस पर ध्यान दीजिए। आपका एम्स पार का जब फॉर्म आएगा भरिएगा, आप एग्ज़ाम उसका दे लोगे, आप उसका पेपर कर लोगे। उसका पेपर बहुत टफ नहीं आता है। तो बस यही चीज़ें हैं। हाँ, एक एक पॉइंट्स जो मैंने सुमन मैम का वीडियो सजेस्ट किया था उसमें उन्होंने बताया है कि कौन सा टॉपिक है और कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। तो जो एम्स पैरामेडिकल का अगर कोई सिलेबस चाहता है तो वो नीट वाली सिलेबस देख ले, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और है कि अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे दिल्ली में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, दिल्ली का जो एम्स है, गोरखपुर का जो एम्स है उसमें कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, या भोपाल में जो है भोपाल एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो जितने भी हमारे मतलब इंडिया में एम्स के मतलब क्या बोलते हैं कॉलेज हैं, उन कॉलेज में कौन कौन से एम्स के पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, अगर इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करो। मैं एक वीडियो लाऊंगा, सारे एम्स में आपको बता दूंगा और सारे एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। खैर, आपको बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख देना कोर्स वाइज एम्स। तो अगर आप कोर्स वाइज एम्स लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप किस पर वीडियो मांग रहे हो। तो ये भी वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। कल तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर किसी मतलब ऐसे वीडियोज में या किसी ऐसे काम में नहीं फंस गया, क्योंकि किसी भी चीज़ का वचन दे देना बहुत सही नहीं होता है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी 99%, तो कल तक आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा। तो कोर्स वाइज एम्स
आप ज़रूर कमेंट में लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। फिर से अगेन आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग प्रदूषण ना करें, प्रकृति को गंदा ना करें, एक दूसरे से भाईचारा की भावना रखें, एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे से मित्रता की भावना रखें और अच्छे से खाएं पिएं और खुशियाँ बांटें। यही दिवाली संदेश देता है। क्योंकि दिवाली जिस अवसर पे मनाया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इस दिन श्री रामचंद्र अयोध्या वापस लौटे थे, तो श्री रामचंद्र का चरित्र भी यही कहता है कि खुशियाँ बांटना और भाईचारा की भावना रखना, ठीक है ना। क्योंकि शबरी के क्या बोलते आश्रम में वो गए थे, तो वो कभी जातिवाद देख के नहीं गए थे, वो कभी धन देख के नहीं गए थे। तो प्रेम की भावना रखें, ठीक है ना। सीखना है तो हम लोग अपने मतलब ऐसे लोगों से सीखें जिसकी वजह से हमारी जीवन खुद बहुत ऊंचा हो। ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि जीवन नीचे जाए। ऊंचे से ऊंचे लोगों के मतलब संगत में जाना चाहिए और उनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए। छोटे मोटे जो मतलब कम सोच वाले हैं, बहुत छोटे सोच वाले हैं, उनको नेगलेक्ट करो जीवन से अपने, अगर जीवन में कुछ ऊँचा बनना चाहते हो तो। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।